जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आपके और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि माता मदानन कौन है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और इनकी पूजा कैसे होती है और ये देवी किस कार्य को करने में सक्षम है। तो आज हम इसी विषय में जानकारी लेके आए हैं। लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही नई नई जानकारियों से जुड़े रहने के लिए मां ललितांबिका चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आज की जो जानकारी है वो अद्भुत है। देखिए, माता मदानन कौन है। देखिए, जिस समय निम्न कुल के लोगों को, निम्न वर्गों के लोगों को मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था और उनके कुएं, तालाब ये भी अलग कर दिए जाते थे, उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता था। लेकिन देखिए, एक उत्कंठा होती है कि हम भी भगवान की भक्ति करें। हर किसी का अधिकार है, भगवान सभी के हैं और देखिए परमात्मा सभी के अंदर विराजमान है। ये कुरूतियां हैं जो कि निम्न और उच्च का ये भेद रखते हैं। लेकिन उस समय निम्न कोटि के लोगों को नहीं मंदिरों में प्रवेश मिलता था, तो उनके मन में एक लालसा रहती थी कि हमें भी भक्ति करनी है, हमें भी माँ की कृपा प्राप्त करनी है। उन सभी लोगों ने मिलके एक फैसला किया कि भगवान तो कण कण में है, माँ तो हर जगह व्याप्त है, तो हम माँ को कहीं भी पूज सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम मंदिर में ही जाएं। तो देखिए, उनके पास एक मैदान था जो उन्हीं का था। उच्च वर्ग के जो लोग थे उधर नहीं जाते थे, तो उन्होंने एक मैदान में खड़े होकर, देखिए एक खुले स्थान पे सभी लोग मिले और सभी लोगों ने मिलके एक फैसला किया कि माँ तो कण कण में व्याप्त है। आज हम जहाँ पे खड़े हैं यहाँ भी माँ है, जरूरी नहीं कि हमें मंदिर ही जाना पड़ेगा। तो आज से हम माँ को यहीं पूजेंगे, यहीं मानेंगे। तो वो लोग उसी खुले स्थान पे माँ की पूजा करने लगे, उस मैदान में माँ की पूजा करने लगे और सर्वशक्ति जो आदि भगवती है, आदि स्वरूपा, जगत जननी, महामाई, महामाया, उनकी वो भक्ति, पूजा पाठ, उपासना करने लगे। अब देखिए, उन लोगों के पास इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो माँ को तरह तरह के भोग लगाएं, पंचमेवा का भोग लगाएं या 7 तरह की मिठाई का भोग लगाएं या नए नए पकवानों से भोग लगाएं या 56 भोग लगाएं। उनकी सामर्थ्य नहीं थी। अपने घर से आटे के बना के पुए लेके आते थे, मीठे पुए जिन्हें गुलगुले भी कहते हैं, वो बना के लोग लाते थे और माँ का वहीं पूजन पाठ करते थे और भोग लगाते थे। उनकी ऐसा सच्ची श्रद्धा और भक्ति को देखकर भगवती आदि जगत जननी प्रसन्न हो गई और महामाया वहां प्रकट हुई। देखिए, महामाया मैं किसको बोल रहा हूं? महामाया माँ शीतला ही है। माँ शीतला प्रमुख देवी हैं। देखिए, चाहे किसी की भी कुल देवी कोई भी हो, लेकिन माँ शीतला हर घर में पूजती हैं। जो लोग बासोड़ा पूजते हैं उनके घर में माँ शीतला पूजती हैं। अब वो लोगों को ज्ञान हो या ना हो, लेकिन बासोड़ा पूजने वाले हर व्यक्ति के घर में माँ शीतला का पहरा होता है। तो ये जो माँ प्रकट हुई हैं, ये महामाया माँ शीतला को ही बोला जाता है। तो ये माँ शीतला का ही एक स्वरूप, उनका एक अंश यहाँ माता मदानन के रूप में प्रकट हुआ। उन लोगों को जब माँ ने दर्शन दिए तो माँ ने कहा कि तुमने मुझे मैदान में पूजा है, तुमने मुझे मैदान में पूजकर, एक कल्लर में पूजकर मुझे प्रसन्न किया है, तो आज से मुझे मदानन के नाम से जानेंगे। मुझे कल्लर वाली भी कहा जाएगा, कलर वाली भी माँ कहा जाएगा। और यदि तुम लोग यहाँ थान बनाकर उस थान पर मेरा पूजन करते हो तो मुझे थान वाली भी कहा जाएगा। तो उन लोगों ने कहा कि माँ, हम तो निम्न कुल के लोग होने के कारण आपको मैदान में हमने पूजा, लेकिन जो लोग आपकी पूजा भक्ति करना चाहते हैं वो लोग आपको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? इसका कोई मार्ग बताइए। तब माता मदानन ने कहा कि जिस प्रकार से तुमने मीठी पूड़ी, मीठे पुओं से मेरा पूजन पाठ किया, मेरा भोग लगाया, उससे मैं अति प्रसन्न हुई। और जो व्यक्ति मुझे मीठे पुओं का भोग लगाएगा, पूड़ियों का भोग लगाएगा, उसके मैं सारे कार्य सुलभ कर दूंगी, उसके सारे कष्ट दूर कर दूंगी। तो देखिए, माता मदानन को मीठे पुए, गुलगुले, पूड़ियां, 7 तरह की मिठाई, इस तरह के भोग लगाए जाते हैं।
और माता को एक भोग और लगाया जाता है जिस पर माँ को अति प्रसन्न करता है। वो भोग क्या है? वो भोग है कि मिट्टी के सकोरे में हलवा बनाकर यदि माँ को भोग लगाया जाए तो माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। और यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट है, चाहे वो नकारात्मक शक्तियों की वजह से हो, चाहे वो किसी कारण से हो, तो आप मिट्टी के बर्तन में हलवा बना करके पूरे घर से घुमाकर सभी सदस्यों के सिर से 7-7 बार उस हलवे को घुमाकर यदि माता मदानन का भोग लगाते हैं, किसी मैदान में या उनके किसी थान पर आप उनका भोग लगाते हैं, तो आपके वो सारे कष्ट माता मदानन दूर कर देती हैं। देखिए, जिस प्रकार से बालाजी महाराज हैं कि उनके नाम से ही थर-थर कांपती है नकारात्मकता, तो वहीं ये मां मदानन उनसे भी एक कदम आगे है। माता मदानन उनसे भी एक कदम आगे है, क्योंकि व्यक्ति के मान लो शरीर में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता है, तो देखिए कभी कभी नकारात्मकता क्या करती है कि ऐसे स्थान पर जाके विराजमान हो जाती है जहां सात्विक शक्तियां कार्य नहीं करती, लेकिन माता मदानन की शक्ति वहां भी कार्य करती है। यदि आपके शरीर में कहीं ऐसे स्थान पर कोई शक्ति बैठी है जहां सात्विक शक्तियां उसको नहीं निकाल पा रही हैं, तो वहां माता मदानन की शक्ति कार्य करती है और वो उस शक्ति को, उस परेशानी को, उस कष्ट को उस स्थान से खींचकर बाहर निकाल देती है। तो ये माता मदानन के बारे में जानकारी थी। माँ शीतला का ही स्वरूप है माता मदानन। इनका भोग प्रसाद क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। देखिए, माता मदानन शीघ्र प्रसन्न होने वाली देवी हैं। जो इनको मानता है, पूजता है, उसके आधे से ज्यादा परेशानियां तो माँ वैसे ही दूर कर देती हैं। और यदि कोई भक्त है, कोई भक्ति करता है, तो वो जानता है कि माता मदानन कितनी बड़ी शक्ति हैं। देखिए माता मदानन का पार पाना थोड़ा कठिन होता है। यदि ये किसी पे प्रसन्न होती हैं तो उसके सारे कष्टों को दूर कर देती हैं, लेकिन वहीं कहीं किसी पर रुष्ट हो या किसी के ऊपर इनकी कुदृष्टि हो तो उस व्यक्ति को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि घर से बीमारी नहीं निकलेगी, घर में एक ठीक होगा, एक बीमार हो जाएगा, और तो और उस व्यक्ति का जीवन नर्क के समान बन जाता है। सारी बातें मैं खुल के यहाँ नहीं बताऊंगा, क्योंकि कोई, देखिए हर बात का एक अपना अलग मतलब होता है। कुछ बातें पर्दे में ही रहें तो वो ज्यादा अच्छा है। बस आप इतना मान लीजिए कि इनकी कुदृष्टि से व्यक्ति को भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि माता प्रसन्न है तो आपको सब कुछ दे सकती हैं, लेकिन वहीं क्रूर दृष्टि है उनकी, आपसे रुष्ट हो चुकी हैं वो, या किसी भगत ने उनको भोग प्रसाद पे आपके लिए छोड़ दिया, उनको भोग प्रसाद दे करके आपका अनिष्ट करने के लिए भेज दिया। तो देखिए, आप किसी भगत के पास जाएंगे, किसी चौकी पे जाएंगे, तो वहां इनको पकड़ पाना भी बहुत मुश्किल है। देखिए, जो उच्च कोटि के साधक हैं, अपने गुरु की आज्ञा अनुसार जो गद्दी चलाते हैं और जिन पे माँ की विशेष कृपा है, उच्च कोटि के जो गद्दी वाले भगत हैं, जो चौकी लगाते हैं, वो इनको पकड़ते हैं। अब देखिए, पकड़ने का मतलब ये नहीं कि उनको पकड़ के बिठा लेते हैं, पकड़ने का मतलब ये कि उनको खेल को पकड़ते हैं, क्योंकि ये कहीं भी किसी भी गद्दी चौकी पे अपना असली स्वरूप नहीं दिखाती, हमेशा ये रूप बदलने में माहिर हैं। कभी कुछ बनेंगी, कभी कुछ बनेंगी, तो सामने वाला यदि कोई कच्चा भगत है तो वो इनको नहीं पकड़ पाता। जो उसको बन के ये दिखा देंगे वो उस बात को मान लेगा, लेकिन जो उच्च कोटि के भगत हैं वो इनको पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये 4 से 5 स्वरूप धारण करती हैं पहले। तो उच्च कोटि का जो भगत होता है वो इनके खेल को पकड़ लेता है और उन व्यक्तियों को बता देता है कि आपके ऊपर माता मदानन रुष्ट हैं या माता मदानन की कुदृष्टि है। फिर वो ही इनका समाधान करते हैं। तो आज की जानकारी ये थी माता मदानन के विषय में।
मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को ये जानकारी बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही नई नई जानकारियों के लिए माँ ललितांबिका चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके जय माता दी लिखें, लाइक करें, शेयर करें। तो आइए चलते हैं, फिर मिलते हैं ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी, जय माँ ललितांबिका।